पहले ये बोल देंगे, पीछे मैं बोल दूंगा, पूजा हो जाएगी। तो आपने हाथ उठा दिया और जनता मिलकर जो चाहती है भगवान को भी मानना पड़ता है। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय। नदियाँ बहुत हैं, एक में सब आ गई हैं। और भारत माता की जय। बस हमारी भारत माता सुरक्षित हो, मजबूत हो, संस्कार युक्त बनी रहे, यही विश्व का मार्गदर्शन करे, ऐसी हम आशा करते। यदि कोई मार्ग बताने वाला है तो भारत। हम बहुत बार अमेरिका गए, 16 बार, कनाडा गए, न्यूजीलैंड गए, इंग्लैंड गए, रूस गए, ठीक है। लेकिन वहाँ कुछ सीखने लायक नहीं। एक आध बातें हैं पर वो भी गड़बड़ है। पत्नी भी यदि पानी दे दे तो पति को थैंक यू बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ जिंदगी लगा दी, पति ने कभी थैंक यू नहीं कहा, पर वो थैंक यू कह के मुक्त हो गए। ये थैंक यू नहीं करते पर तुम्हारी चिंता करते। ऐसे ही वहाँ पति के बचाने की कोई करवा चौथ नहीं। वहाँ तो वैसे चिंता में निपटाते रहते। वो हमारी संस्कृति है, शंकर भगवान से अगले जन्म में भी मैं इन्हीं से ब्याह करूं। एक जन्म की छोड़ो, अगले जन्म में भी नहीं बदलती। और अमेरिका में एक ही जीवन में कई बदलते हैं। वहाँ की हालत तो ये है, एक मर गया, दूसरा मर गया, उन्हें तीसरा कर लिया। कल ये क्या है, कल मैं देखती हूँ भगवान कब तक मेरा गड़बड़ करेगा, मैं विधवा हो ही ना पाऊँ। ठीक है, तो तुम भारत के लोग, भारत से कुछ सीखने लायक और तुम जी कर सिखाओ। यहाँ भी इंटरनेट के कारण, फोनों के कारण विदेश और भारत दूरी नहीं रहे। इसलिए कुछ लोग अमेरिका से गंदी बातें सीख लेते। विज्ञान के लाभ भी हैं, विज्ञान की हानि भी। गंदी गंदी बातें फोन से लोग सीख रहे हैं। इसलिए फोन से भी सावधान रहो। छोटे बच्चे फोन देखना सीख गए। शुरू में तो खेल देखते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या देखने लगते। तो भारत यदि बर्बाद होगा तो फोनों के द्वारा। और यदि फोनों का दुरुपयोग ना हो, फोन का सदुपयोग हो, तो हम ना भी ग्वालियर आए तो भी आप हमारे पास हो सकते हो फोन के द्वारा। सम्मेलन यहाँ नहीं, कहीं है, आपके घर पे आ गया सम्मेलन, माने अच्छाई भी आ सकती है। इसलिए विज्ञान का दुरुपयोग बर्बाद कर सकता है, विज्ञान का सदुपयोग हमको अच्छा बना सकता है।
युद्ध हो जाए तो संसार नष्ट करने का साधन विज्ञान के पास है। और पहले हमें मालूम है, अमीर लोगों का अनाज काट के खलिहान पर रखा होता था, बरसात आ जाती थी, दाना नहीं निकाल पाते, सड़ने लगता था। हमने आंखों देखा है। आज खेत में कटता जाता है, अनाज आता जाता है। विज्ञान ने हमें बहुत लाभ पहुंचाया है, पर विज्ञान में नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये हम पर निर्भर है। और ये मनुष्य का शरीर भी मोक्ष में ले जा सकता है और नरक में भी ले जा सकता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, ये मनुष्य का शरीर स्वर्ग ले जा सकता है, नरक ले जा सकता है, और स्वर्ग नरक से भी ऊपर अपवर्ग मोक्ष में ले जा सकता है। ये सीढ़ी है, और सीढ़ी से नरक भी जा सकते हैं। यही इंद्रियां यदि हमारी वश में है तो हमारी मित्र है, और यदि इंद्रियों के वश हम हो गए तो यही हमारी शत्रु है। तो सदुपयोग, विज्ञान का सदुपयोग, कौन का सदुपयोग? संत विनोबा ने कहा विज्ञान, वाणी और विश्वास, तीन के बिना संसार चलता नहीं। विज्ञान भी चाहिए। ये कुल्हाड़ी भी अब तुम्हें नहीं लगता, ये भी विज्ञान है। आरी भी विज्ञान है, हल भी विज्ञान है। किसी समय हम हल भी नहीं चलाना जानते होंगे, तो खेती में बोने के लिए हल भी आविष्कार किया गया हो। इसलिए ये कहावत सबको मालूम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब अन्न पैदा करना पड़ा तो हल निकला, बैलों का उपयोग हो गया। जब ट्रैक्टर नहीं थे, ट्रैक्टर। और इसलिए पहले की कहावत है, पहले क्या है, 13 का दिन, 13 दिन में यदि फसल बो पाए तो बोए, नहीं तो जमीन कड़ी हो गई, पड़ी रह गई। हजारों की जमीनें पड़ती रह जाती थी, बो नहीं पाती। और 3 आसार, 3 दिन में, क्योंकि फिर पानी फिर पानी फिर पानी, जरा सा सूखा फिर पानी, बो नहीं पाते। और अब ट्रैक्टर से जल्दी बो लेते हैं। तो विज्ञान के लाभ बहुत है, पर नुकसान भी है। आज विज्ञान ही हमें वहां खड़ कर दिया है, यदि युद्ध हो जाए तो सारी दुनिया खत्म। अभी भी हो रहा है, यूक्रेन का, रूस का, हम रूस बहुत मार गए, युद्ध हो रहा है, फिर भी अभी आणविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, यदि हमने किया तो दूसरा करेगा, संसार खत्म। फिर ये कथा गई, कौन सुनाएगा, किसे सुनाएगा? जो भगवान तक जा सकने वाला मनुष्य, विज्ञान ने नष्ट करने का भी उपाय कर दिया। एक का दिमाग खराब हो जाए, खत्म। इसीलिए कई आतंकवादियों के हाथ यदि आणविक शक्ति लग गई तो गई दुनिया। मान लो हम न डालें, अच्छे लोग नहीं, जिन्होंने विज्ञान से आणविक शक्ति पैदा की है, अणु बम बनाए, परमाणु बम बनाए, वो नहीं डालें। और यदि कोई उग्रवादी, आतंकवादी के हाथ पड़ जाए, वो डाल दे, वो तो मरने को तैयार है। एक हमारी रामायण में एक है, दुष्ट कौन है, खुद मरने को तैयार है तो नष्ट करे। तो ये ओला जो होता है ना, ओला जब फसल पर गिरता है तो ओला बच जाता है क्या? वो भी गल जाता है और फसल को चौपट कर दी।
ये दुष्ट लोग अपने को खत्म करने को भी तैयार हैं, दुनिया को नष्ट करने के। इसलिए भारत की शांति आवश्यक है। ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें, इसलिए भारत ने प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। हम जब अमेरिका गए विश्व धर्म सम्मेलन में, हमें भी टाइम थोड़ा मिला बोलने, तो हमने यही कहा, भारत ने ये प्रार्थना नहीं की हिंदू भवन्तु सुखिनः। भारत के वेद कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हिंदू सुखी हो नहीं, सब सुखी। इसलिए भारत के वैदिक सिद्धांत सारे विश्व को बचा सकते हैं। और जो इस मैं रहूं कोई रहे न रहे ये सोचने वाले कई लोग, तो मैं भी मरूं पे तुम्हें मार डालूं। कई लोग ऐसी आत्मघाती बम अपने शरीर में बांध के चले जाते हैं। कई हमारे नेताओं की मौत ऐसे ही हुई, शायद राजीव की हुई थी, मुझे याद नहीं रहता, पर भावना समझना, यदि शब्द सही ना हो तो अर्थ तुम समझ, ठीक है। वो अपने को बांध लिया, नेता को मिला, अपना मर गया, उसे भी मार दिया। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि भारतीय सिद्धांतों का प्रचार विश्व में होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम्, सारी धरती कुटुंब है, मेरा परिवार। इसीलिए हम लोग प्रवचनों में कहते हैं, पाश्चात्य लोगों के लिए विश्व व्यापार है। व्यापार में थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ लोग करते ही, तो व्यापार में रद्दी माल बेच देना, नकली दे देना, धोखा देना, हम लोग नहीं जानते, पहचान नहीं जानते, धोखा खा जाएंगे। लेकिन आप परिवार को धोखा नहीं देते, ये विश्व मेरा परिवार है। इसलिए हम विश्व को बाजार नहीं मानते कि चाहे जितना लूट लो, विश्व हमारा परिवार है। परिवार को हम सुखी देखना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। और इसीलिए भारत ने जो सबसे बड़ी समस्या है, मौत, दुख, ममता, ये मेरा है, शोक मोह, ये चिंता जो हमें खाए, चिंता सांपिनी काई न खाया। ये चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खाया। कौन जग जाहि न व्यापी माया, ऐसा कौन है जिसे माया नहीं परेशान। और ये मैं मर जाऊंगा, ये भी माया का ही है, लोग नहीं। मुझे लगता है मैं पैदा हुआ हूँ, मर जाऊंगा, ये माया ने कर दिया। मैं सीमित हूँ, दृष्टा हूँ, ये दृश्य है। ये मुझ आत्मा में जो एक जगह मैं हूँ, ये भाव पैदा किया है माया ने। इसलिए कौन ऐसा है जिसे माया ने नहीं सताया। इसलिए इस माया से पार जाने के लिए सत्संग है। और बहुत जगह कोरोना के कारण अच्छे कार्यक्रम नहीं हुए। यहाँ बड़े बड़े पहले कार्यक्रम हुए। यहीं के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी आए और बड़े बड़े उपवन बाग है, हम वहाँ भी प्रवचन करते हैं। और इसी तरह से भिंड अब सब जगह की मांग कर रहे हैं। अब मेरी हालत बड़ी बुरी है। क्या है, मैं रोज कहता हूँ, अभी हरिद्वार में कहता था, अब मैं घूमूंगा नहीं,
ज्योतिर्मयानंद अपना कथा करेंगे, जाएंगे, मैं हरिद्वार रहूँगा। मैं सोचता हूँ तब तक कोई परिचित, मान लो ग्वालियर का कार्यक्रम हो तो मुझे लगेगा कि हरिद्वार छोड़ के चला जाऊँ। हरिद्वार भिंड में हम तब जाते थे, बड़ा वो मैदान है, क्या वो निराला रखना। हाँ, वो इसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं। हाँ, वहाँ पर कार्यक्रम होते थे, सीढ़ियाँ भी भर जाती। अब वहाँ कार्यक्रम होगा तो लगेगा चलो हरिद्वार छोड़ो, चलो भिंड भी हो आते। तो प्रतिज्ञा करने में डर रहा हूँ, प्रतिज्ञा करूँ कि नहीं करूँ। सच बात है ये, मन करता है इस उम्र में, अब क्या में लोग वृद्धावस्था में तीर्थ में रहते हैं, हम भी तीर्थ में रहे, एकांत में रहे, फिर दूसरे सुविधा। अब मैं 2-3 दिनों से, ये झूठ नहीं है, तौलिया गीली करके शरीर पोंछ लेता हूँ, ठंडे से स्नान नहीं करना, डॉक्टरों ने मना कर रखा। ठीक है, 3 दिनों से तौलिया से ऐसे काम कर रहे, सब जगह सुविधा, एक जगह रहो सब सुविधा, टाइम पे भोजन, टाइम पे स्नान, टाइम पे सोना, जब चाहो गुंडा बंद करो, आराम करो। अब यहाँ हम बंद करें, ये पूजा वाले खटखटा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ 10 समस्याएं, एक तरफ तो कई बार हमें अपनी शांति भी, सुविधा भी छोड़कर जनहित के लिए आना पड़ता है। अब प्रोग्राम इतने मांगने, पहले तो कभी 4 दिन का भी हो जाता था, कभी 3 दिन का भी हो जाता था, कई बार तो हमने एक दिन भी दिया है। अब हम तो कम करते हैं, स्वामी ज्योतिर्मयानंद तो जब हो तो 7 दिन, अब 7 दिन कथा होगी तो 7 दिन। अब हम भूखे में दवा देने वाली दिव्य चेतना, हमारा ख्याल रखने वाले ज्योतिर्मयानंद, तो ये कथा करें तो हम हरिद्वार में दवा तोड़ देंगे। तो अब इनकी कथा के कारण 7, तो अब दिन कम पड़ने लगे, कहीं 2 दिन दो, कहीं 4 दिन दो, तो 2-3 दिन बढ़ जाएंगे। अब 7 दिन में तो एक ही जगह निपटेगी। ठीक है, अनेक कारण हैं, पर चलो और भी बता दो, कई सुविधाएं भी है। सम्मेलन करो तो पैसा मांगना पड़ता। अब भागवत तो ऐसा कथा है, स्वयं चढ़ाते, ठीक है ना। तो इसलिए भागवत का ये भी, भागवत रख दो। और ये भी अभी बता रहे थे स्वामी ज्योतिर्मयानंद, हमारी कथा सुनने वाले सिर्फ जिज्ञासु, ब्रह्म को जानना है वही आते हैं, और कथा में तो पुण्य वाले भी आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो उसमें भी प्रवचन होंगे, उसमें भी परीक्षित का मोक्ष हुआ है, तो आ तो जाएगी, पर गुड़ दिखा के पथरा मारने जैसा है। सीधा ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं बुलाया, सब कथाएं हैं, उसी में ब्रह्म ज्ञान भी आ जाएगा। ठीक है ना। अरे जिनको जो चीज नहीं मिलती, साथ वालों को देखो जो मीठा नहीं खाते ना, वो भी यदि हमारे प्रसाद में मीठा हो तो कहते प्रसाद है, कोई बात नहीं। और कभी कभी 1-2 टॉफी दे दो तो ले लेते। जल्दी है क्या? इनको प्रसाद दे दो जो जल्दी वाले, इन्होंने तो हाथ उठाया, ये तो आएंगे। ठीक है। और फिर कई बार हम ये कहते हैं भैया हाथ मत उठाओ, ये अच्छा नहीं है, पर आपने जब उठाई दिया है तो हमको मानना ही पड़ेगा। आप बहुत भाग्यशाली हो, सच मनुष्य का शरीर, ये सब बताया गया, वही दोहराना पड़ता है।
मनुष्य के अतिरिक्त, इसलिए स्वर्ग जाने का रास्ता सीढ़ी मनुष्य, नरक जाने के लिए नीचे भी उतरना होता है ना छत से, दो सीढ़ी, स्वर्ग नरक अपवर्ग मोक्ष, ये मनुष्य शरीर से मिलेगा। और मनुष्य शरीर में ये सब पुण्य और पाप, ये तो स्वर्ग और नरक ले जाते हैं, लेकिन मोक्ष को पाने के लिए सत्संग के अलावा कोई और रास्ता नहीं। और एक चुटकुला मैंने कई बार सुनाया। एक विद्यालय में डिप्टी साहब आए तो कहते हैं स्वर्ग कौन कौन जाएगा, तो सभी तमाम लड़कों ने हाथ उठा दिया, एक बैठा रहा। तो उन्होंने हाथ नीचे करा के नर्क कौन कौन जाएगा, सोचा ये शायद नर्क जाए, तो वो नहीं, उसने हाथ नहीं उठाया। तो कहते तुम खड़े हो जाओ, तुम नर्क भी नहीं जाओगे, स्वर्ग भी नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? तो कहते मेरी माँ ने कहा है स्कूल से और कहीं नहीं जाना, सीधा जाना। तो हमारी माँ जानते हो कौन है? श्रुति। श्रुति भगवती वेद माता है। हमारी वेद माता ने कहा है पुण्य करके स्वर्ग नहीं जाना, क्योंकि जाके फिर लौटोगे। होटल में कमाई करके गए, जितने दिन है रह लो, जेब खाली हुई होटल वाले निकाल दे, तो पुण्य से स्वर्ग जाओगे। पुण्य खत्म, छीणे पढ़ने मरते लोकम विशंति, पुण्य समाप्त हुए फिर भेज देंगे वापस। तो कहते जब वापस आना है तो जाएं क्यों? तो लड़का कहता है मेरी माँ ने कहा था। तो हमने कहा हमारी माँ ने भी, वेद माता ने क्या कहा है कि स्वर्ग नहीं जाना, नरक नहीं जाना, सीधे अपने घर आना। अपना घर क्या, जहाँ से हम आए। को हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए, शरीर छोड़ने पर कहाँ जाना, इतना बस विचार। कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाऊंगा कहाँ, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। भजन पूरा हो गया। दिन भर माला जपो फिर भी चिंता पता नहीं क्या हो, पर ये विचार लो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, और शरीर छोड़ने पे कहाँ जाना होता है, और जाना कहाँ चाहिए। चाहते कहाँ है, जाना कहाँ चाहिए। कई बार हमें जाना चाहिए कहीं और जाते कहीं। कई बार बच्चे घर वालों को बताते फला जगह जाते और चले जाते हैं और कहीं, जिससे लगाव है, प्यार है। हाँ, ईमानदारी नहीं है। ऐसे ही शरीर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। चाहते हैं स्वर्ग जाएं, पर पाप किया है, कैसे जाओगे। चाहते हो आवागमन से रहित हो जाएं, मुक्त हो जाएं, आने जाने की झंझट कट जाए, पर कैसे कट जाए। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर माँ के पेट में रहना, और पेट से फिर बाहर आना। बाहर आते ही चाहे पुण्य कितना किया हो, कितना पुण्य हो, पर शरीर मिला तो बुढ़ापा आएगा, मौत आएगी। परीक्षित कितने धर्मात्मा थे, पर कोई कितना धर्मात्मा हो, यदि देह मिल गया तो बुढ़ापा और मौत। इसलिए ये ना हो, इसके लिए मोक्ष चाहिए। हम छोटे थे, झूठ नहीं है, पता नहीं इसी को कहेंगे पहले जन्म का कोई पुण्य संस्कार काम करता। तो हमें पूर्व जन्म की याद नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, पर हमें ये याद है छोटे में देखा सुअर मारा गया। पहले दिवाली को सुअर को रस्सी से बांधते पुराने जमाने, और
नई ब्याई गाय का बच्चा सुअर के उस तरफ ले गए तो गाय उस सुअर को मारती, लात मारती, उधर जाती। जब गाय उधर जाती तो बच्चे को इधर ले आती। और इतने पर मरता नहीं है, सुअर ही एक ऐसा जो जल्दी नहीं मरता। तो फिर लाठियों से मारते देखा, मछलियों को पकड़कर तड़पते देखा। कुत्ता घर में आया, एक दिन खा के बच गया, 2 दिन बच गया, घर वाले ताक के बैठ गए। ये हमारी प्रैक्टिकल बातें हैं। ताक के बैठ गए, देखे रहे। जब कुत्ता आया तो पहले दरवाजा बंद, लगे मारने। अब वो चिल्ला रहा है, मार रहे। ये सब दुर्दशा देखी तो लगे हे भगवान, कभी हमें कुत्ता न बनना पड़े, कभी मछली न बनना पड़े, कभी सुअर न बनना पड़े। तो मन ने संकल्प किया कि हम बुरा नहीं करें। ये सच्ची बात है, ये बुरा नहीं करेंगे, ये सोचा। और देखो इतनी उम्र में सेक चिल्ली की तरह चुप नहीं हुआ। फिर प्रश्न उठा, इस जन्म में पाप नहीं करोगे तो हम कुत्ता नहीं बनेंगे, सुअर नहीं बनेंगे, मछली नहीं बनेंगे, ये दुर्दशा नहीं होगी। लेकिन अगले जन्म का, उसके अगले जन्म का, उसके अगले, यदि जन्म होता रहा तो कितने जन्मों के लिए तुम सोच पाओगे। आज सुबह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, अगले दिन कर लेते। तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में पाप करेंगे, उसके अगले करेंगे। अभी अगले नहीं, जब जन्म होता ही रहेगा तो किसी जन्म में तो पाप करेंगे, फिर कुत्ता बनेंगे, फिर सुअर बनेंगे, फिर मछली बनेंगे, फिर मारे जाएंगे। तब मन में आया, तब हम ग्रंथ नहीं पढ़े थे, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं, इसी को कहेंगे पहले जन्म का पुण्य या ईश्वर की कृपा। फिर हमें लगा जन्म न हो इसके लिए क्या करें। जन्म न हो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो जन्म न हो तो देखो, लगे भगवान मिल जाए तो फिर जन्म नहीं। माम पेते तु कमुते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा कि मुझे पा जाते हैं फिर जन्म नहीं देते। अब हमने सोचा भगवान कैसे मिले, तो हमारे यहाँ गुरुदेव के शिष्य, मैं नाम में ले लूँ, स्वामी विश्वेश्वरानंद टेढ़ा वाले हमीरपुर, वो हमारे गांव आए। तो वो ये हमें पता चल गया ये ठाकुर जाति। मन बड़ा विचित्र है। वो ठाकुर, मैं ब्राह्मण, तो नीचे तो बैठा ही नहीं, और जनता बैठी तो वो घाट पे थे, तो मैं नीचे तो बैठा ही नहीं, घाट पर बैठा। क्योंकि मुझे पता था ये ठाकुर में पंडित, पंडित वैसे ही पूज्य होता है। तो घाट पर भी बैठा और पैंताने नहीं बैठा, मैं सिरहाने बैठा। इतना जाति का था। पर उन्होंने कथा सुनाई और गुरुदेव के विषय में कहा कि एक बार कोई उनके दर्शन करे, प्रवचन सुने तो मुक्त हो जाता है। तो हमें लगे गुरुदेव भी नहीं, तो उनको तो ठाकुर थे, मुझे लगे फिर गुरुदेव। तो एक हमीरपुर जिले में लोधीपुर बराना है, वहाँ एक यज्ञ था, वहाँ मुझे विश्वेश्वरानंद, वही जिनके सिरहाने बैठा था, वही मुझे ले गए। फिर मैंने उनका मंत्र ले लिया, तरना तो था, और फिर उनका खाया प्रसाद भी ले लिया, और मालूम भी था कि ये ठाकुर है। वो भी ठाकुर थे, हमें ठाकुर ही मिले जब भी। ठीक है, तो मालूम था कि ठाकुर है, पर उनका जूठा प्रसाद खाया, मुक्त तो होना था। हटके में तो लोग जो कुछ गधे को भी दादा कहते हैं। अब गुरुदेव को से मंत्र ले लिया और चले आए। अब फिर घर आ गए तो हमारी माँ नहीं रही, तब विद्यार्थी थे, माँ नहीं रही। हम रास्ते पे बोलते, तुम सोचते हो ना बुरा मत सोचो, हम बुरा ही सोचते। हम सोचने लगे
पिता मर जाए तो इतना दिमाग में आ गया, मोह ममता नहीं करनी चाहिए, ठीक है मर जाए तो मर जाए। हाँ फिर लगा ये मर जाए तो कोई बात नहीं, फिर लगा मार तो हिम्मत करके हाँ वो भी मर जाए कोई बात नहीं। हम गांव पहुंचे, वहां से 14 मील दूर एक जगह है उमरी, वहाँ हमारी माँ मर गई। तो फिर अगले दिन वहां गए, ठीक है। अब साधु होना था, एक दिन माँ के मरने से नहीं रोए, झूठ नहीं है, माँ के मरने से नहीं रोए, पर माँ से प्यार तो था। तो लोगों ने बताया जब मरी तो उन्होंने ये कहा अभी मेरी राख इकट्ठा कर देना, अभी खेती का टाइम है, जब खेती हो जाए तब मेरा दिन तेरा ही करना, ये कहा। फिर एक बात और कही कि ये बनाया, जब मरने के पहले सब बता रहे हैं, उड़द की खड़ी दाल बनाई जाती है, ये किया जाता है, हमारे यहाँ ये परंपरा है, ये सब बताया और शरीर छूट गया। पर एक साथ में एक बात कह दी जो मुझे रोना आ गया, इतने में नहीं आया। उन्होंने कहा ये सधवा की चूड़ी शुभ होती है, मेरा नाम लेके परमानंद, मेरा नाम पहले भी स्कूल का परमानंद, सबके नाम बदले जाते, मेरे को नाम नहीं बदला। उन्होंने कहा उसकी शादी हो तो ये चूड़ी उसको पहना है, मुझे तो बाबा बनना था, मुझे रोना आ गया। ये माँ ने क्या कह दिया। खैर तो अभिप्राय है हमें साधु बनना था, लक्ष्य बन गया। हमें एक ज्योतिषी ने हाथ देखा, उन्होंने कहा आप साधु बनोगे और आपका ज्ञान मार्ग होगा। और वो देखो साधु भी बिना मार्ग भी मेरा ज्ञान वाला ही है। और एक ने कहा तुम विदेश जाओगे, मुझे कहा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं अंग्रेजी जानता नहीं, मुझे लगा जैसे विदेश में अंग्रेजी वाले ही जाते। तो उनका आप जाओगे जाओगे जाओगे, अंग्रेजी आए ना। मैं 16 बार अमेरिका गया। तो प्रारब्ध पर भी भरोसा करो, ठीक है। तो आपका जीवन स्वर्ग भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, अगला अच्छा जन्म मनुष्य का भी हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, और जन्म मरण से रहित परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच सकता है। उसका मार्ग गुरु बताते, पर गुरु पर पूर्ण श्रद्धा हो। श्रद्धा आरती का नाम नहीं है, अभी नंबर आपका आएगा, इसलिए आरती नहीं रखा, यहाँ रखो, प्रसाद लो, जाते जाओ, ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो श्रद्धा आरती का ही नाम नहीं है। श्रद्धा क्या है? गुरु और वेदांत, उपनिषद, इनके वचनों पर विश्वास का नाम श्रद्धा है। तो जो गुरु वचनों पर विश्वास, भाई जो गुरु वचन में कट गए फंद 84 के, ठीक है। जो गुरु के वचनों में डट गए उनके फंद कट जाएंगे, ठीक है। इतना कहकर और फिर तुमको देर करूँगा कि जितना खाने का प्रसाद का देर लगेगी मुझे गड़बड़ लगेगी। अब पेट में वो मांगने लगेगी, क्या बिल्ली बिल्ली जुआ पता नहीं। तो वो तो हम चाहते हैं आप ज़्यादा भूखे न रहें और आगे की कथा का टाइम जब मिल जाएगा तो इसे सोचते तो हैं कि ना है कहीं, पर ग्वालियर गवाना ही पड़ेगा। किसी धर्मात्मा ने जगह दी, ये सब टील लगाई, पर एक ही चीज खटक रही है, इतनी अच्छी टील लगाई, मुझे लगता है 200-400 रुपए का फर्क होगा उस समय। ये 2-4 टीले ये छेद दिख रहे हैं, वो देखो। मैं चाहता हूँ ये बदलना चाहिए, कैसे बदलेंगे पता नहीं, भगवान जाने, ठीक है। अब प्रबंधक बदलेंगे, टीम भी बदलेंगे, ठीक है। और इनसे कई लोग पूछे, मेरे को अलग कह के गए, अलग से कहा बहुत अच्छे, नाराज नहीं होते,
और कीर्तन सुबह सुबह करते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। तुमको मार्गदर्शन जैसा भी बताया ना, कई बार सामान इकट्ठा किए रह गए। ये ऐसी जगह पर मसाज इतनी अच्छी की जा सकती है और लोग रखे जा सकते हैं। जहाँ हम गए थे, हम लोग स्वामी विवेकानंद अनुसंधान यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने ये भी चाहा आप शाखाएं खोलो, हम व्यवस्था के सहयोग देंगे। तो यहाँ हर तरह का काम हो सकता है। जो चलने में बूढ़े हैं, ऐसे हैं, वो करा। मैं व्हील चेयर से गया था और डंडे के सहारे आ गया। व्हील चेयर से गया, छड़ी से चलने लगा एक बार, पर उस बार 2 महीने रहा। और उस बार की गुरु पूर्णिमा भी हमने वही की और लोगों को डांटा था, यदि कोई आएगा गुरु पूर्णिमा में तो मैं जगह छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो ढेर वहाँ हो जाते, तो व्यवस्था में दिक्कत आती। तो इसलिए आपसे इतना ही निवेदन है कि थोड़ी हिम्मत आप करो, थोड़ी हम। हिम्मत मर्दे मदते खुदा। जो हिम्मत करते हैं परमात्मा उसकी मदद करता है। जो खुद हिम्मत नहीं जुटाते परमात्मा उसको भी सहायता नहीं करता। इसलिए आप इसी जन्म में मुक्त होने का संकल्प लो, भगवान आपको साथ देंगे। ओम शांति शांति शांति।